नमस्कार दोस्तों, मैं एक स्वामी चंद्रशेखर उगले आपका अपने सैनी शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी उसका भी हम एनालिसिस करेंगे। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही ईटीएच नया रिकॉर्ड बनाया ईटीएच का, जिसको बोलते हैं हम ऑल टाइम हाई। अगर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में देखेंगे, एफआईडीआई का डाटा अगर हम देखेंगे तो हमें कम से कम 6000 करोड़ का पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट मिलता है अगर डीआई और एफआई का हम प्लस करते हैं तो। ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट का। अब आज अगर हम देखेंगे तो पूरा ऑटो का दिन था। निफ्टी ऑटो जो था वो एक अकेला ही पॉजिटिव रहा, बाकी सारे निग्लिजिबल पॉजिटिव नेगेटिव क्लोजिंग दिया। आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली, आईटी, मेटल और मीडिया सेक्टर। ये था स्मॉल कैप, मिड कैप ने तो निग्लिजिबल पॉजिटिव क्लोजिंग दी, और पीएसयू और प्राइवेट बैंक ने भी निग्लिजिबल नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, डबल टॉप बना है वन डे में निफ्टी में। उसने प्रीवियस हाई था जो 22,775, उसको ब्रेक करके 22,783 का नया हाई बनाया। बहुत बड़ा एटीएच नहीं लगाया लेकिन लगाया। इससे क्या शो करता है कि हमें मार्केट अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है। लेकिन अभी ये इसको किसने रोक रखा है? डबल टॉप ने। डबल टॉप ने अगर यहाँ रोक रखा है, यहाँ जो बोलते हैं ना मार्केट रिपीट द हिस्ट्री, सेलर्स एक्टिव हुए दोबारा, यहाँ से सेलर्स एक्टिव होने की चांसेस है। अगर 22,560 ब्रेक करता है तो हम डाउनसाइड ट्रेड कर सकते हैं। ये जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ये जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक हम डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते। ये समझ गए आप? तो ये एक प्रकार की निफ्टी के लिए लाइफलाइन का ही काम करेगी। अब आवरली में हम देखेंगे। वन डे में हमने ऑलरेडी देख लिया कि डबल टॉप बन चुका है। तो डबल टॉप का मतलब है कि यहाँ रुकावट, बहुत बड़ी रुकावट है ये रुकावट अगर पार करते हैं निफ्टी तो हमें अपसाइड एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इसको ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक आने दे, और फिर यहाँ से एक स्टार डोजी कैंडल वन डे में बनती है और उसका हाई ब्रेक करता है, तब आप उस हिसाब से फिर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अदरवाइज ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है, डबल टॉप बना हुआ है। आवरली में हमें देखने को मिलता है कि ये एक नई ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकता है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए कल के लिए? 22,560 के आसपास डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे। 22,390 से 22,460 के बीच में इस कैंडल, ये जो कैंडल है, ये जो स्टार कैंडल है, इसके हाई तक या इसके लो तक मार्केट आता है, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो हम यहाँ बाय साइड बैठेंगे। क्योंकि यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे, तो हो सकता है अगेन सेम मार्केट हिस्ट्री रिपीट करेगा। अब 5 मिनट में हम ये देखेंगे कि हमें कहाँ पे ट्रेड बनता था। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ एक डबल टॉप बना था 5 मिनट में भी। तो वो 5 मिनट का जो डबल टॉप बना था, यहाँ पे ढेर सारी कैंडल्स बनी है, और उसमें क्या है, डोजी और स्टार कैंडल थी। यहाँ देख सकते हो इन्वर्टेड, इसको शूटिंग स्टार बोल सकते हैं या ग्रेवस्टोन डोजी बोल सकते हैं, इसको हैमर कैंडल बोल सकते हैं। एक मारो बाजू कैंडल थी, फिर ये हैमर कैंडल, जिसको हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं। लेकिन हैंगिंग मैन में क्या होता है कि एक ही कैंडल होती है। ऐसे मार्केट सीधा जब चला जाता है अपसाइड, तो यहाँ पे एक ही कैंडल बनेगी हैंगिंग मैन, इस तरह की। लेकिन यहाँ ढेर सारी कैंडल बनी है, तो हमारा काम था जो यहाँ से बाहर सेक्ट हुए थे इसके नीचे हमने सेल करना था। क्यों करना था? क्योंकि डबल टॉप बन चुका था, तो यहाँ से 100% एक बार सेलर एक्टिव होने की उम्मीद ज्यादा थी। आज अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेन में पॉजिटिव था, 1.40 के अबो पीसीआर रेशियो था, लेकिन बंद होते होते जब मार्केट क्लोज हो तो 1.10 था, फिर भी पीसीआर पॉजिटिव था। उसके बावजूद भी मार्केट गिरा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी उसी हिसाब से। क्योंकि कोई सेंटिमेंटल मूव नहीं, सेंटिमेंटल मूव मतलब कोई नेगेटिव न्यूज मार्केट में फिलहाल तो नहीं है। ये हो गया। यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बनता था, और एक ट्रेड इस डोजी कैंडल के ऊपर, ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी थी, इसके ऊपर एक हमारा ट्रेड बनता था इस कैंडल के ऊपर। डोजी का मतलब होता है ओपन इज इक्वल टू क्लोज। एक कैंडल पे यहाँ पे एक हमारा बनता था बाइंग, उसके बाद हमारा ट्रेड बनता था इस कैंडल के नीचे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे, तो यहाँ से भी सेलर्स एक्टिव होने के चांसेस ज्यादा थे।
उसके बाद हमारा ट्रेड कहाँ बनता था, इस कैंडल के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये ट्रिपल बॉटम बन जाता और इसके ऊपर हम बाय करते तो हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पे मिलती है। आज बहुत ही बढ़िया वोलेटाइल मार्केट था। बाई साइड भी आपको अच्छे प्रॉफिट मिलता और डाउन साइड भी, सेल साइड भी अच्छा प्रॉफिट मिलता। और इंडिया विक्स भी बहुत ही बढ़िया, ज्यादा ही था। तो स्टॉप लॉस भी बहुत बड़े बड़े थे, कईयों के स्टॉप लॉस भी हिट हुए होंगे। ये हो गया निफ्टी का। बाई के लिए कल के लिए रेंज कुछ भी नहीं है। यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो, यहाँ इस तरह डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो बाय कीजिए, अदरवाइज वेट कीजिए कंसोलिडेशन का। डब्ल्यू पैटर्न बने बिना बाय ना करें, क्योंकि आप यहाँ देखोगे तो यहाँ इसके ऊपर बाय कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है यह डबल बॉटम बनने दे, डायरेक्ट बाय ना करें। सेल के लिए सेम 22,560। अब बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ देखोगे तो सेम शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। टॉप पे या डबल टॉप नहीं है, तो 19,050 के आसपास आता है तो यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनता है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। और बाइंग के लिए, और 19, जिसको बोल सकते हैं 50,000 के ऊपर ही अभी हमारा बाय बनता है, तो ये बहुत बड़ी रेंज हो जाती है। यहीं पे कहीं डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो आप बाय साइड बैठ सकते हो। अब आवरली में ये देख सकते हैं हम। आवरली में आप देखो आरएसआई और बॉटम में जा चुका है, तो वो डाउन साइड कहीं ना कहीं तो यार डबल बॉटम बनाने की उम्मीद है। अगर ये यहाँ डबल बॉटम बनता है तो आप बाई साइड बैठ सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो क्लियरली एम पैटर्न बन चुका है, तो मेरा मानना है 19,050 के आसपास आता है, या तो 48,690 यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो आप बाई साइड जा सकते हैं। 5 मिनट में अभी आप देख सकते हो 19,250, इसके नीचे हमने सेल करना है। और ये अगर डब्ल्यू पैटर्न बन के ब्रेक करता है 19,300 420 का लेवल, तो आप 19,420 के ऊपर बाय कर सकते हैं। और डायरेक्ट कोई गैप अप होता है तो फिर इनवैलिड हो जाएगी, 30 मिनट का रेंज फॉलो कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा मूवमेंट आता है। अब यहाँ देख सकते हो कितना बढ़िया कंसोलिडेशन था। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद आपकी जो ट्रेड बनती थी, मैंने खुद भी ट्रेड किया था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से बार बार रिजेक्शन आ रहा था। ये जो ग्रीन कैंडल है आप यहाँ पे देख सकते हो, चार्ट पे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। यहाँ से बार बार रिजेक्शन आ रहा था। ये कैंडल देखो कितना जबरदस्त रिजेक्शन आ रहा था बार बार। जैसे ब्रेक किया मारू बाजू कैंडल ने, आप इसके ऊपर बाय कर सकते थे, इसके नीचे स्टॉप लॉस था। इसी कैंडल में आपको कम से कम 150 से 200 पॉइंट मिल जाते कभी कभी, क्योंकि आज गामा बहुत हाई था। उसके बाद सेम निफ्टी की तरह इसके डाउन साइड, ये जो रेड कैंडल थी, इसके लो के नीचे हमने सेल करना था। यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया आपको 300 350 पॉइंट यहाँ पे भी मिल जाते। ये था आज का निफ्टी। अब यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनता है 49,420 ब्रेक करता है तो आप बाई साइड बैठे, या 49,250 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। यही है आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। एटीएज लग चुका है, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा वेट करें। ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक आने दे अच्छी तरह, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट में एंट्री कर सकती है। आप मेरा इसके लिए सीन शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे मैं पोस्ट डालता हूँ। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली एजुकेशन पर्पज से। सीखोगे तो आप कमाई करोगे स्टॉक मार्केट में, अदरवाइज आप इसको सट्टा ही बोलते रह जाओगे। स्टॉक मार्केट इज नॉट ए सट्टा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।